नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब? मैं प्रशांत रघुवंशी आधार अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे कि आपको पता है। ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोगों ने इफ की कंडीशन पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियोस में, और उससे पहले भी हम उसके इफ के बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस के बहुत सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, उसी को सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं इफ इफ के बाद की जो कंडीशंस हैं उनको। चलो आओ सब लोग शुरुआत करते हैं, जल्दी से जल्दी जुड़िए। अब हम लोग सब शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये समझ में बड़े अच्छे से आ रहा होगा, और अगर इस वीडियो में आपको सबको समझ में आ रहा है तो जरूर इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा हो। चलो बच्चे, देखते हैं आज हम इफ की कंडीशंस के बाद में हमारा देखो उसकी ही तरह एक और कंडीशन है, और उस कंडीशन का नाम है हेड। हेड की कंडीशंस को हम देखते हैं। देखो, हेड की कंडीशन में क्या होगा, हेड के साथ में ही बेटा क्या लगता है हमारा हेड। हेड के साथ में हमारा शुरुआत में जैसे इफ लगा था, अब वहां लग गया हेड। सीधी सी बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है हमारा वो आ गया क्वेश्चन मार्क में, प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन लग गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या लगता है, सेम पास्ट परफेक्ट जैसे उसमें लगा हुआ था इफ की फोर्थ कंडीशन में, बोर्ड या कोड। सब्जेक्ट के साथ में बोर्ड या कोड, प्लस में लग जाता है हैव। हैव के साथ में लग जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में लग जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वही रूल है। ठीक है। इसको भी हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके से, पहले हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस बॉडी या कोड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम लगाएंगे हेड, और हेड के जस्ट बाद में हम लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मतलब इफ की जो फोर्थ कंडीशन है, इफ की जो हम लोगों ने फोर्थ कंडीशन पढ़ी थी ना बच्चों, बस उसी में सिर्फ क्या था, उसमें सिर्फ इतना था कि उसमें इफ लगा हुआ था और इसमें इफ नहीं लगा। बाद बाकी का सेम वही का वही है, इफ की या फोर्थ कंडीशन जैसा ही बिल्कुल रूल है। आ रहा है समझ में? तो हेड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, आप सब लोग जानते हो इसको बहुत अच्छे से। ये कौन सा टेंस है सर? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और उसके साथ में यहाँ पर भी कौन सा किस टाइप का सेंटेंस आना चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट टाइप का सेंटेंस आना चाहिए जिसमें वुड कोड लगा हो, प्लस वर्ब की हैव लगा हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, देन ऑब्जेक्ट लगाओ। क्लियर बात है? चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन है पहला, देखो क्या लिखा हुआ, हैड आई टोल्ड यू अर्लियर आई वुड हैव गॉन। सॉल्व करो जल्दी से। देखो क्या लिखा है, हैड। हैड लिखा है, आई टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस से ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, आई वुड आ गया बेटा, हैव आ गया, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब कि बिल्कुल सही है। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आई वुड हैव गॉन, फिर हैड आई टोल्ड यू अर्लियर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करिए, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। देखो मैं करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, हैड द रिवर ओवरफ्लो। यहाँ पर ओवरफ्लो नहीं होगा बेटा, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म होगी इसकी ओवरफ्लोड। फ्लो फ्लू फ्लोल, ओवरफ्लोड आएगा बेटा। ठीक है। तो इट्स बैंक, वो अपने जो उसका रास्ता है उसमें नदी बहती है। फ्लड वुड हैव, अब देखो फिर क्या आ गया बेटा, फ्लड के बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया बोर्ड, फिर आ गया हैव बेटा, देन आ गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम कम, देन आ जाता ऑब्जेक्ट। मतलब बेटा किस वाले पार्ट में एरर थी, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर थी। क्लियर बात है, किस वाले पार्ट में एरर थी, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा, हैड आई नॉन हिम। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखा, हैड आई नॉन हिम, मतलब नॉन बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब ये वाला बिल्कुल पार्ट सही है। अब यहाँ पर क्या लिखा, आई वुड अलाउ। देखो बच्चे यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट है, तो इस तरफ भी कौन सा होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट ही होना चाहिए। तो वुड के साथ में बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई वुड हैव, और अलाउ का क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा।
वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म। तो किस वाले पार्ट में एरर है, हमारे बी वाले पार्ट में एरर। क्लियर है, इसको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में क्वेश्चनों को बार बार देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, आया हेड की कंडीशन समझ में आई। चलो देखते हैं हेड के बाद में एक कंडीशन और देख लेते हैं, इसके बाद में हम ब्राम देंगे। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने बेटा आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैं आपको फिर से कुछ बताने वाला हूं। जैसे कि मैं बेटा आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको इफ पढ़ाया था, जैसे कि मैंने आपको एज इफ पढ़ाया था, जैसे कि मैंने आपको व्हेन पढ़ाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बेटा एक और आ गया इसके साथ में एज सून एज। मैंने आपको क्या बताया था, इसकी पहली कंडीशन जो होती है, इन वर्ड्स के बाद में सिर्फ हमारे कंडीशनल वर्ड्स बदलते हैं, जबकि इन वर्ड्स के बाद में पहला जो हमारा वर्ड टेंस लगता है वो कौन सा लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरा जो लगता है वो कौन सा लगता है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर डेफिनिट। इन वर्ड्स के बाद में कभी भी बच्चे क्या नहीं लगता, बिल या सेल नहीं लगता, तो वही वाली बात बताइए। एज सून एज का यहाँ पर मतलब बता दिया क्या होता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, वो उन्होंने एज सून एज का मतलब बता दिया। ठीक है, एज सून एज मतलब ये किस में आता है, अपने आप में ये किसको शो करता है बेटा, फ्यूचर को शो करता है ये वाला टैग। इसलिए यहाँ पर बेटा हम किसका यूज नहीं करते, बिल या सेल का यूज इसके साथ में नहीं करते। ठीक है, लिखा भी हुआ है कि एज सून एज स्वयं में फ्यूचर को शो करता है, इसलिए यहाँ बिल या सेल का यूज नहीं होगा। आ रहा समझ में, इसलिए बच्चे एज सून एज के साथ में पहला जो आएगा वो कौन सा टेंस आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। दूसरा आएगा कौन सा, सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर का ही पता है। या फिर इसको मैंने जैसे बताया कि हमेशा जितने भी कंडीशनल टेंस हैं इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं बच्चे। एक तो इसके जैसे भी जितने भी कंडीशनल वर्ड हैं उनको आगे यूज कर लो, उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी टेंस आएगा उनको लिख दो, या फिर उसको बीच में यूज कर लो। तो इस तरह अगर बीच में यूज करेंगे तो ये सिंपल फ्यूचर इस तरफ लिखा हो जाएगा एज सून एज, और उसके बाद में आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एरर किस तरह से पूछते हैं, तो आपको मैं जैसे बता दूं कि एरर अगर यहां से आएगी तो एरर में बस वही आएगा कि बेटा हमेशा हमारे जितने भी कंडीशनल वर्ड्स हैं इनके साथ में आपको कहीं पर बिल लगा मिलेगा, कहीं पर सेल लगा मिलेगा। और अगर कंडीशनल टेंस के बाद में बिल और सेल कभी भी नहीं लगता, आप ये बात बहुत अच्छे से जान दे। क्लियर है, अगर ये बात मेरी समझ में आई हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। मिलते हैं, बढ़ते हैं फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज सून एज आई विल कॉल यू यू विल कम। अब आप समझ गए होंगे कि एरर कहां पर है। जैसे कि मैंने बताया कि एज सून एज अपने आप में कैसा है, किसको शो करता है, फ्यूचर को शो करता है, तो इसके साथ में कभी भी बेटा फ्यूचर नहीं आया। आ रहा है समझ में, यहाँ पर बेटा बिल नहीं आएगा, मतलब कहां पर पहले ही हमको एरर मिल गई। और पहला टेंस हमारा कौन सा होना चाहिए, मैंने जैसे कि पढ़ाया अभी आपको फिर से लिख देता हूं। बार बार मैं इसलिए लिखता हूं कि जिससे कि स्टूडेंटों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एज सून एज तो पहला कौन सा रहेगा, सिंपल प्रेजेंट रहेगा। के बाद में कौन सा रहेगा, सिंपल फ्यूचर। अब इन्होंने क्या कर दिया, पहले ही फ्यूचर को रख दिया, जबकि फ्यूचर तो आना ही नहीं है, हम बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो हमारी पहली एरर हो गई यहाँ पर, तो एज सून एज आई कॉल यू यू विल कम हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड, यू विल कम एज सून एज आई कॉल यू। दूसरा हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, यू विल कम हम पहले लिख दो, ठीक है हमने लिख दिया, एज सून एज लग गया, फिर लग जाता है आई कॉल यू। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एज सून एज माई टीचर फील्स मी। अब देखो एज सून एज के बाद माई टीचर फील्स मी, हमारा ये कौन सा टेंस हो गया, तो सर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद में सेकंड टेंस कौन सा होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर। अब चाहो तो आप यहाँ पे बिल की जगह क्या लगा सकते हो, सेल लगा सकते हो, आई सेल डिस्क्राइब इट, क्या लगा सकते हो, बिल भी लगा सकते हो और या फिर सेल लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, एज सून एज शी फॉलोज इट इट विल सी विल गेन प्रॉफिट। देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सही है,
एस टू एच के बाद में देखो सिंपल प्रेजेंट आ गया, उसके बाद में हमारा कौन सा आ गया, सिंपल फ्यूचर। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सही है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, सी विल गेन प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमको एरर आ गई कि देखो हम लोग नहीं कर सकते इसके साथ में। अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 बच्चों, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है बेटा। ये देखो इसको किस तरीके से लिख दिया उसने, सेकंड तरीके से लिख दिया। सेकंड तरीका कैसा कि पहले तो उसने लिख दिया कि इसको सिंपल फ्यूचर को तो लिख दिया बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस लिख दिया। फिर किसका यूज किया बेटा उन्होंने, एज सून एज का यूज किया। फिर उसके बाद में कौन सा टेंस लिखा, सिंपल प्रेजेंट। मतलब सेकंड तरीके से लिख दिया है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो ये आ गया एज सून एज आ गया, उसके बाद में हमारा कौन सा आ गया, सिंपल प्रेजेंट। गुड, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। एज सून एज द ट्रेन कम्स देयर विल बी रश ऑन 4 सीट। ये भी सही है। देखो एज सून एज के बाद में कौन सा आ गया, सिंपल प्रेजेंट आ गया। फिर कौन सा आ गया, देयर विल बी रश 4 सीट्स, मतलब ये भी हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो एज सून एज की पहली कंडीशन समझ में आ गई कि एज सून एज के बाद में क्या करते हैं, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं कुछ इसके आगे। बेटा नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये थोड़ा सा हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस से अलग होता है। ये हमारा बेटा जो रूल है ना, वो है सिंस एवर सिंस का। किसका रूल है, सिंस एवर सिंस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें थोड़ा हमारा फ्यूचर से हमारा वास्ता कंप्लीट हो जाता है। एक नया टेंस इसमें आता है हमारा हमेशा, जो अभी तक नहीं आया, उसका नाम है बेटा सिंपल सिंस एवर सिंस है। पहले बेटा हमारा जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक हम पढ़ रहे थे, कभी पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, कभी पढ़ रहे थे बेटा सिंपल पास्ट टेंस, कभी पढ़ रहे थे सिंपल फ्यूचर टेंस, कभी पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। इन चारों पे अभी तक हमारा पूरा कंडीशनल टेंस घूम रहा था, कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक घूम रहा था। लेकिन सिंस एवर सिंस के केस में हमको एक नया टेंस मिलता है, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में जो दूसरे नंबर पर आता है वो है बेटा कौन सा, सिंपल पास्ट। लेकिन पहले कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है, और दूसरे नंबर पर सिंपल पास्ट टेंस। आपको कैसे याद रखना है, सिंस एवर सिंस के जस्ट बाद में बेटा आपको हमेशा जो याद रखना है, या तो सिंस आए या फिर एवर सिंस आए, इन दोनों के जस्ट बाद में बेटा आपको हमेशा कौन सा टेंस लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस, और उससे पहले आप किसको लगा सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट को। इसको बेटा हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिंस एवर सिंस का भी यूज कर सकते हैं हम पहले, सिंस एवर सिंस का यूज कर सकते हैं पहले, और उसके बाद में हम कौन सा टेंस लिख सकते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हैं। और उसके बाद में बेटा हम जो किसका यूज कर सकते हैं, और उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो या तो हम सिंस एवर सिंस को आगे लिखेंगे, तो उसके जस्ट बाद में हमारा हमेशा कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद में हमारा कौन सा टेंस आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर बात है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी किसका, सिंस एवर सिंस का। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन देख। चलिए देखते हैं अब हम इसके क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 years हैव पास्ड सिंस आई लास्ट सॉ हिम। देखो अब यहां पर क्या बोल रहा है वो, उसको देखो। 2 years हैव पास्ड, देखो हैव पास्ट कौन सा टेंस हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो। ठीक है। हैव के साथ में V3 पर फिर लग गया सिंस, उसके बाद में कौन सा टेंस आना चाहिए, सिंस एवर सिंस के बाद में तो पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए।
कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। देखो आई लास्ट सी का क्या आ गया, सा हिम, मतलब कि हमारा बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। उस अच्छा ये गलत नहीं है, नहीं तो आप इसको गलत समझ लो, ठीक है, ये गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आना चाहिए, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा। सेकंड क्या लिखा है क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। अब देखो ये भी कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, सिंस यू फोल्ड मी, ये भी हमारा कौन सा बिल्कुल सही है। थर्ड क्या लिखा है, माय मैनेजर हैज पास्ड, ठीक है, द टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, माय मैनेजर हैज पास्ड, तो देखो मैनेजर हैज लगा है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और उसके बाद में सिंस लगा है, ही गेव इट, गिव गेव, बेटा कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब ये भी सही है। क्लियर है। बस आपको यहाँ पर रूल्स को मोस्टली याद रखना है कि रूल्स हमारा क्या था, कि पहले हमारा कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, या तो लगेगा सिंस, और सिंस नहीं लगाना तो फिर क्या लगा सकते हैं, एवर सिंस। के बाद में हमारा जो टेंस आएगा वो कौन सा आना चाहिए, पास्ट। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं ये था हमारा बेटा सिंस एवर सिंस का कॉन्सेप्ट। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंडीशनल सेंटेंस आपको समझ में आया हो, जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ टेक केयर।